बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सूरह लहब जो कि मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी, उसकी तफसीर बयान कर रहे हैं। यह सूरह मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई, ना कि मदीना में। जब अबू लहब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में तमाम हदें फलांग दी और इसका यह रवैया इस्लाम की तरक्की में शिद्दत रुकावट बन रहा था। लहब अरबी लफ्ज शोला है। सूरह लहब को सूरह साद भी कहा जाता है। सूरह मक्का मुकरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इसमें शामिल 5 आयात हैं। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया, जिसका तर्जुमा है, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो गए और वो हलाक हो ही गया। अबू लहब का नाम अब्दुल रज़िया है। वो अब्दुल मतलब का बेटा था और 2 आलमों के चचा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुनसफ और खूबसूरत आदमी थे, इसलिए इसकी कुनियत अबू लहब है और वो इस कुनियत से मशहूर था। और हजरत रकिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां थी, जो अतीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में हुई। और इस सूरत के नज़ूल के बाद अबू लहब ने इन बेटों को तलाक दिलवा दी। तोबा का वाकया भी बड़ा दिल दहला देने वाला है कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को तलाक दे दी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने इनकी मौत की दुआ फरमाई। चुनांचे एक सफर में बड़ी एहतियात के बावजूद एक शेर ने इसे चीर डाला। आयत में अबू लहब के दोनों हाथों की तबाही से मुराद इसके नफ्स की मौत है और आयत में अबू लहब की मौत की पेशीनगोई की गई है, इसलिए वो बदतरीन मौत मर गया और वो जंग के 1 हफ्ता बाद काली जल्द की बीमारी से मर गया। बदर, जिसको अरबों ने ईदल शाह के मुताबिक के मतहदी बीमारियां समझा और इससे बहुत परहेज किया। चुनांचे इस मरदूद की लाश 3 दिन तक वहीं पड़ी रही, जो कि फूल कर फट गई थी और बदबू आने लगी थी। फिर वो बदर हो गया। मजदूरों को उजरत देने के बाद इनसे दूर फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया, जिसका तर्जुमा है, इसका माल और इसकी कमाई इसके काम ना आई। रवायत है कि जब अबू लहब ने पहली आयत सुनी तो कहा कि अगर मेरे भतीजे की बात सच्ची है तो मैं अपनी जान के बदले अपना माल और औलाद का फदिया दूंगा। इस वक्त कुछ काम नहीं होने वाला। और अल्लाह ने फिर फरमाया, जिसका तर्जुमा है, अब वो भड़कती हुई आग में दाखिल होगा, यानी अबू लहब क़यामत के बाद जहन्नम में जाएगा और आग के अजाब भुगतेगा। और अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और इसकी बीवी लकड़ी का गट्ठा उठाए हुए है। उम्मे जमील बिन्त हरब बिन उमिया अबू सफियान, जो कि अबू सफियान की बहन थी, जो बहुत ज्यादा जिद्दी थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे और बहुत मालदार और बड़े खानदान की खतून होने के बावजूद खुदा आपको सलामत रखे, अमन की दुश्मनी में ये इंजाम वो अपने सर पर कांटों की गट्ठा लाती थी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में फेंक देती थी कि हजूर नूर पर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर राजी हो। दुख दर्द एजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून अता फरमाए। इस इतना अजीज था कि वो इस काम में किसी और से मदद लेना पसंद नहीं करता था। और अल्लाह ने फरमाया, इसकी गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी है। उम्मे जमील के गले में खजूर की छाल से बनी रस्सी थी, जिससे वो कांटों का गट्ठा बांधती थी। एक दिन वो ये बोझ उठाए हुए थी कि थक कर आराम करने के लिए पत्थर पर बैठ गई। अपने पीछे से बंडल खींचते हुए गिर गया और उम्मे जमील को गले में रस्सी से लटका दिया गया और वो मर गई। एक गुस्ताख ने दुनिया में भी अजाब चख लिया और आखिरत में भी सजा मिलेगी। आखिरत में इसके गले में आग की जंजीरें होंगी और इसकी पीठ पर लकड़ियों का गट्ठा लाद दिया जाएगा। इस सूरत का सबक है, दौलत और ताकत बेकार है अगर तुम्हारे अमाल अल्लाह को राजी ना करें। अल्लाह वालों की मुखालफत में किसी की मदद करना भी काबिल मलामत है। अबू लहब का यह अमल कितना संगीन रहा होगा कि अल्लाह ताला ने इसकी मजम्मत में एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, जिसे क़यामत तक सब पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको राह हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।